बॉलीवुड की एक ऐसी दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी स्टोरी वन चैनल। आपको इस चैनल पे स्वागत है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम बॉलीवुड के अभिनेत्री मधुबाला के पास और उनकी दुख भरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे। नसीब में तो दो प्यार थे, लेकिन अंतिम समय में किसी ने साथ नहीं दिया। बी टाउन में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। इनमें से एक बॉलीवुड की अदाकारा मधुबाला भी हैं। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती, आंखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के फैंस कायल हैं। मधुबाला ने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें झेली हैं। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास अपने पिता के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। आलम यह था कि अपनी बीमारी के दिनों में भी उनके पास कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। 14 फरवरी 1993 को अताउल्ला खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जेहद देहवली था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्टर्स बनने की तमन्ना और चाह थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री को चौखट पर कदम रख दिया था और उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में ही मिला था। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल में चमकी थी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। इस फिल्म ने उन्हें जमीन से एक सितारा बना दिया था। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें बहुत गरीबी देखी थी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, जिनमें से 4 भाई और मधुबाला को मिलाकर 7 बहनें थीं। मधुबाला भाइयों बहनों के 5वें नंबर पर थी। उनके पिता अताउल्ला खान दिल्ली में इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते थे। इसके अलावा मेरे कोई भी भाई अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफन खरीद सकें। अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी प्यार वाले दिन हुआ, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार से प्यार किया था। हालांकि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दबाजी में किशोर कुमार से शादी कर ली थी, लेकिन किशोर कुमार ने भी उनके आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्सों से आखिर कौन नहीं वाकिफ है। मधुबाला और दिलीप का प्यार एक ऐसे समय इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों के प्यार के किस्से पढ़े जाने लगे थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुँचने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप कुमार और उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इस राज से पर्दा उठाया था। मधुर के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता
अताउल्लाह ने बी.आर. चोपड़ा के लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। जब चोपड़ा ने दिलीप कुमार से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी पिता के खिलाफ जाने से लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज दिलीप ने मधुबाला के सामने एक शर्त रखी कि वो फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने उल्टा दिलीप कुमार से सामने शर्त रख दी थी कि वह उससे शादी तभी करेगी जब दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगेंगे। हालांकि दिलीप अपनी जिद पर अड़े रहे और प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उनसे शादी के लिए प्रस्ताव को उन्हें बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारियों से परेशान थी। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी। ऐसे में जब डॉक्टर से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी, तो उन्हें बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई के कॉर्टर रोड में एक घर खरीद कर दे दिया गया था और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया गया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें मधुबाला को फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं कि प्यार करना आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्हें मुंह मोड़ लिया था। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिसने दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो एकदम अकेले पड़ गई थी। पति के होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेली जिंदगी गुजार रही थी। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना धजना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। उनके आखिरी दिन भी उनके साथ कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके पति किशोर कुमार भी नहीं। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भले ही अब मधुबाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लाखों फैंस के दिलों में छोड़ी गई छाप आज भी उनकी याद दिलाती है। तो मधुबाला की ट्रेजिक स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। साथ में कोई अगर सुझाव है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।